दोस्तों अभी हम जो हैं वो निकले हैं घर से। आपको पता होगा कि डॉक्टर देवेंद्र जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। 39 सेक्टर जो है वहाँ पे वो हैं। तो मुझे रात में ही सूचना मिल गई थी, बातचीत हो गई थी, कुछ मित्र उनके पास थे, उनसे मेरी बातचीत हो गई थी। लेकिन मुझे काफ़ी बुखार था और टेक्निकली रूप से मैं जज्बाती नहीं हूँ, तो रात को जाने का कोई औचित्य भी मुझे नज़र नहीं आया। एक आध वकील पहुँच गए थे उनके पास। तो अभी मेरी फिर बात हुई है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपडेट लेता हूँ कि क्या है, क्या किया जा सकता है। क्योंकि भावात्मक रूप से अगर हम किसी भी पक्ष को देखें तो हमको ये लगेगा कि डॉक्टर साहब के साथ गलत हुआ, निश्चित ही गलत हुआ। दूसरी तरफ जिन्होंने अरेस्ट किया उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। कभी उनकी भी सोच के देखना, उनको नौकरी से निकाले जाने के और सबके डर हैं, इसलिए उन्हें भी वो बातें माननी पड़ती हैं। हालत ये है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर पुलिस वालों की बात कहें तो पुलिस वालों को अगर हम लोग सहजता से समझाएं, मास्क के ही वक्त ना लड़के सहजता से और वक्त समझाएं, तो शायद हम एक ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं कि वो हमें ज़बरदस्ती ना करें। तो ऐसी कंडीशन में जो भी कह लीजिए, 8 PM क्रांति का मेरा जो मकसद है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी संगठन को तैयार करना है जो आगे चल के सिस्टमेटिक ढंग से लड़ पाए। क्योंकि नियम से ही अगर पूरा हम लड़े, जो कि नियम सरकारी नियम है कि अब कागजी लड़ाई लड़ो और सब करो, तो कभी मामला नहीं बनेगा। क्योंकि वो नियम तोड़ देंगे, कहाँ तक करोगे। तो एक दूसरे तरीके के खेल से लड़ा जा सकता है। मैं धीरे धीरे बात करके बताऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं उनके पास पहुंचूं, देखूं मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं और उनको समझाऊं कि लड़ने का मतलब ऐसे युद्ध को जीतना होना चाहिए, ना कि शहीद होना। तो जीतने के लिए प्रयास होने चाहिए। जज्बात से किए गए प्रयास हमको शहीद तो बना सकते हैं, लेकिन फाइनली हम हार जाएंगे। और शहीद भी आज की तारीख में हो जाओगे तो कहीं नाम नहीं लिखा जाएगा। कि जिनके हाथ में दुनिया होगी वो तुम्हारा नाम क्यों लिखेंगे? वो तो तुम्हें गुंडे बदमाशों में, मूर्खों में डाल देंगे। बस इतनी बात कहनी थी मुझे आप सबसे। मैं पहुंच के अपडेट देता हूं आप लोगों को, जैसा भी होता है। ठीक है, ओके। मैं इस समय यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये थाने पे। तो ये थाना आप देख सकते हैं, सेक्टर 39 का थाना है। और इस थाने पे पहुंचने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि ये डॉक्टर देवेंद्र की जो है वो माँ है, उनकी पत्नी है, सब बैठे हुए हैं। और मैं भी एक थोड़ा सा कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। एक बात, सिर्फ एक बात है जो थोड़ी समझने वाली है कि कई लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर साहब की लड़ाई के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तो हम लोग जब लड़ेंगे तो हमें क्या होगा। लेकिन ये कोई ढंग नहीं है सोचने का। सच बात तो ये है कि लड़ना तो सबको पड़ेगा। डॉक्टर साहब कोई क्रांतिकारी अपने माँ के पेट से नहीं पैदा हुए थे। परिस्थितियां आई, वो लड़े और लड़के क्रांतिकारी बने। तो एक तो संदेश ये है कि लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। दूसरा ये है कि देखो यहाँ इतने लोग खड़े बिना मास्क के खड़े। बात ये है कि डॉक्टर साहब के ऊपर केस मास्क का नहीं बनाया गया है, डॉक्टर साहब के ऊपर केस बनाया गया मिसबिहेविंग का। अब ये बड़ी मजे की बात है कि अगर मास्क लगाने की वजह से ही तुम पकड़ रहे हो तो मास्क का केस बनाओ। मैं भी खड़ा हूँ यहाँ, मुझ पे भी बनाओ, लेकिन मास्क का केस नहीं बना सकते। लीगली मास्क का केस नहीं बना सकते, ये मिसबिहेविंग का केस बना सकते हैं। अभी जैसा मुझे पता लगा है थोड़ा सा कि हरियाणा में कुछ लोग ने डॉक्टर साहब के सपोर्ट में वहाँ पे रोड वगैरह जाम की हैं, कुछ आंदोलन की
कोशिश की है, अच्छी बात है ये। जितना लोग कर सकते हैं मदद करें। और दूसरी चीज़ ये है, ये सेक्टर 39 है, अगर कोई आप में से आके यहाँ पे मदद करना चाहता है तो वो भी अपने तरीके से आ सकता है, क्योंकि ये संख्या से ही डरते हैं। बात फैलेगी तो चर्चा उठेगी और फैलनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि बात फैलनी चाहिए। तो देखो आप लोग अपने तरीके से इस बात को उठाओ। मैं अभी यहीं हूँ, मैं आया हूँ संघ में यहाँ पे। अभी रात में स्वस्थता नहीं थी मेरी, मैं बुखार में था, अभी भी हूँ, लेकिन ठीक है। मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ और हम लोग अपने तरीके से बात करेंगे। मेन बात यह है कि विचार टूटना नहीं चाहिए। मेन बात यह है, डॉक्टर साहब के इस मैसेज से जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को ये लगेगा कि डॉक्टर साहब को जब गिरफ्तार किया जा सकता है, जो इतने नॉलेज रखते हैं, तो हम आम लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये मैसेज जाना लोगों में डर बढ़ा देगा, ये बात ध्यान रखें। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो है माँ के पेट से नहीं पैदा हुए क्रांतिकारी, वो लड़े, परिस्थितियों से लड़े, आज क्रांतिकारी बने। आप भी परिस्थितियों से लड़ें और नेचर अपने आप सपोर्ट करता है। तो प्लीज मैसेज पहुंचाओ। यहाँ के जो मित्र हैं वो आ सकते हैं। जैसा भी हो, मैं यहाँ अभी थाने के गेट पे ही हूँ। होगी अगर कोर्ट वगैरह ले